हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। इंतखाबात का बिगल बचने को तैयार। इलेक्शन कमीशन ने 3 मार्च का कर दिया ऐलान। कागजात नामजदगी 4 से 6 फरवरी तक दाखिल होंगे। जांच पड़ताल 9 फरवरी और उम्मीदवारों की फहरिस्त 15 को लगेगी। तीन मार्च को सेनेट से कई बड़े नामों की रुखसती होगी। सियासी जमातों के 52 सेनेटर्स रिटायर होंगे। पीपल्स पार्टी के कुल 26 सेनेटर्स में से 18 अरकान घर चले जाएंगे। This government has given to this project, that it is given to Gwadar, will inshallah continue. We have elections in July. This government intends to come back, but whatever the people of Pakistan choose, these policies will inshallah continue. जुलाई में इलेक्शन हो रहे हैं। एक बार फिर नून लीग की हुकूमत आएगी। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की पेशगोई। सीपैक पाकिस्तान ही नहीं पूरे खित्ते के लिए गेम चेंजर है। गवादर एक्सपो और फ्री जोन बंदरगाह की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ पार्टी के सीनियर रुकन, अक्सरियत उनको वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहती है। फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान का प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ में इज़हार ख्याल। इंटरव्यू रात 10:03 पर नशर किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने मेमो गेट केस की फाइल तलब कर ली। क्यों ना हुसैन हक्कानी को बुला लें कि आकर मेमो गेट स्कैंडल का सामना करें। तारकीन वतन वोटिंग केस में रिमार्क्स। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोटिंग की सहूलत के लिए सॉफ्टवेयर अप्रैल तक तैयार हो जाएगा। ज़िमनी इलेक्शन में तजुर्बा कर सकते हैं। नादरा और इलेक्शन कमीशन ने खुशखबरी सुना दी। उम्मीद है जून तक पाकिस्तान अपना स्टैंड बना लेगा। कीमत 15,000 होगी। नुमाइंदा नस्र यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुर्तजा की सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी। अदालत ने अमराज कल्ब के अस्पतालों से 3 माह के दौरान डाले गए स्टंट की तफसीलात तलब कर ली। में शादी से इनकार पर मेडिकल तालिबा का बाअसर कातिल मुजाहिद दूसरे दिन भी आजाद। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के दावों पर सवालिया निशान। मुल्जिम पीटीआई के जिलाई सदर आफ्ताब आलम का भतीजा निकला। मर्दान की अस्मा का कातिल 16 रोज बाद भी कानून की गिरफ्त से बाहर। केस की समाअत कल चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। एडवोकेट जनरल और आईजी केपी को नोटिस जारी। कोयटा में दरिंदगी की इंतहा। 13 साल लड़की ज्यादती के बाद कत्ल। पुलिस ने मुल्जिम गिरफ्तार कर दिया। एतराफ जुर्म। इंतजार कत्ल केस की तहकीकात आगे ना बढ़ सकी। जेआईटी का तीसरा इजलास भी मुअख्खर। डीआईजी सीपीबी ने जेआईटी का नोटिफिकेशन क्यों निकाला? अरकान ने तहफ्फुजात का इजहार कर दिया।
ATM स्कैंडल, कराची से गिरफ्तार 2 चीनी बाशिंदों को 1 साल कैद की सजा, 45,000 जुर्माना भी आयद। सिटी कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अफगानिस्तान में आज फिर दहशतगर्दी, मिलिट्री एकेडमी पर बड़ा हमला, 11 फौजी हलाक, 16 जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए, 1 गिरफ्तार। सेनेट इंतखाबात का बिगल बजने को है तैयार। इलेक्शन कमीशन ने 3 मार्च का कर दिया ऐलान। कागजात नामजदगी 4 से 6 फरवरी तक दाखिल होंगे। जांच पड़ताल 9 फरवरी और उम्मीदवारों की फहरिस्त 15 को लगेगी। सेनेट इलेक्शन 3 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जुमा 2 फरवरी को जारी करेगा। शेड्यूल की मजीद तफसीलात बता रहे हैं अदील वड़ाई। इलेक्शन कमीशन का सेनेट इंतखाबात 3 मार्च को कराने का फैसला। सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल तैयार, 2 फरवरी को जारी किया जाएगा। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 4 से 6 फरवरी तक दाखिल होंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 9 फरवरी तक मुकम्मल कर ली जाएगी। उम्मीदवारों की फहरिस्त 15 फरवरी को जारी होगी। कागजात नामजदगी 16 फरवरी तक वापस लिए जा सकेंगे। सेनेट इंतखाबात के लिए वोटिंग 3 मार्च को होगी। अदील वड़ाइज, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। सेनेटर्स की रिटायरमेंट से मुतालिक आपने इस रिपोर्ट में जाना। बड़े बड़े नाम हैं, किस पार्टी के कितने सेनेटर्स हैं जो कि रिटायर होने जा रहे हैं, इस पर बात करते हैं। सबसे बड़ा नाम चेयरमैन सेनेट मियां रजा रब्बानी हैं जो कि रिटायर हो जाएंगे, जबकि पीपल्स पार्टी के ही एतजाज अहसन, फरतुल्लाह बाबर, ताज हैदर भी रिटायर होंगे। नून लीग के 9, काफ लीग के 4, ANP के 5 सेनेटर्स रिटायर हो जाएंगे, जबकि 10 में से 5 आज़ाद जो अरकान सेनेट हैं वो भी रिटायर हो जाएंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके कुल 26 सेनेटर्स हैं उसमें से 18 वोटर्स जो हैं 18 सेनेटर्स जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे। इनमें सबसे बड़ा नाम चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी का है। जुलाई में इलेक्शन हो रहे हैं, एक बार फिर नून लीग की हुकूमत आएगी। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने ये पेशगोई की है। उनका कहना है कि CPEC पाकिस्तान के लिए नहीं पूरे खित्ते के लिए गेम चेंजर है। गवादर एक्सपो और फ्री जोन बंदरगाह की इफ्तिताही तकरीब से वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी खिताब कर रहे थे और अपने खिताब के दौरान उन्होंने एक बार फिर पेशगोई की है कि एक बार फिर नून लीग की हुकूमत आएगी। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। It is a project that will bring prosperity to Balochistan. And I hope that the vision that this government has given to this project, that it is given to Gwadar, will inshallah continue. We have elections in July. This government intends to come back, but whatever the people of Pakistan choose, these policies will inshallah continue. इसके अलावा वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि अगर पार्टी की अक्सरियत शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाना चाहती है तो इसका फैसला CEC कर देगी। वजीर आजम का खुसूसी इंटरव्यू आज रात 10:03 पर प्रोग्राम कामरान खान के साथ में नशर किया जाएगा। दुनिया न्यूज के प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ में खुसूसी इंटरव्यू में वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि शहबाज शरीफ पार्टी के सीनियर रुकन हैं। अगर अक्सरियत यही चाहती है तो फिर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला कर लेगी। शहबाज शरीफ वो कैंपेन कर रहे हैं एज प्राइम मिनिस्टर, कहते हैं खादिम पाकिस्तान में होऊंगा तो ये होगा, मैं लाहौर को कराची को लाहौर जैसा बनाऊंगा, KPK को बनाऊंगा। वो मोड में आ गए वैसे प्राइम मिनिस्टर कैंपेन की। तो वो पार्टी के सीनियर रुकन है और पंजाब के वज़ीर-ए-आला भी हैं। पार्टी का तरीक़ाकार यही है कि अगर अक्सरियत हो जाती है तो फिर CWC या CEC या पार्टी का फोरम बैठेगा और वो इस बात का फैसला कर देगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि एमनेस्टी स्कीम को जल्द लॉन्च कर देंगे। सिर्फ बात एमनेस्टी की नहीं है या अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी की नहीं है,
असल इशू टैक्स पेमेंट्स का है। आपको एक मौका देना पड़ेगा कि वो उसको वाइटन कर लें, उसको डिक्लेयर कर दें और फॉर्मल इकॉनमी का हिस्सा बना दें। चाहे पैसा मुल्क से बाहर हो, मुल्क के अंदर हो, वो फॉर्मल इकॉनमी का हिस्सा बन जाएगा। इस स्कीम को विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स प्रॉब्ली हम लॉन्च कर देंगे और ये मुल्क के कानून का हिस्सा बन जाएगी। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का इंटरव्यू आज प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ में नशर किया जाएगा। दुनिया कामरान खान के साथ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि कोयटा में 13 साल तैयबा को मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला उसका भाई निकला। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और मुलजिम ने एतराफ जुर्म भी कर लिया है। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि इस सारे मामले का जो मुकदमा है वो दूसरे भाई की मुद्दईयत में दर्ज कर लिया गया है। कोयटा तैयबा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। पुलिस ने 13 साल लड़की को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने एतराफे जुर्म भी किया कि उसने ही तैयबा को मारा है। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। पुलिस ने बच्ची के DNA का नमूना भी हासिल किया, जो पंजाब फॉरेंसिक लैब लाहौर भेजा जाएगा। गुज़श्ता रोज इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट में यह तस्दीक हुई थी कि लड़की को ज्यादती के बाद गला दबाकर कत्ल किया गया। बच्ची की मैयत तदफीन के लिए लोधरा के इलाके दुनियापुर रवाना कर दी गई। एक और दिलखराश वाकया कोहाट में पेश आया, जहां शादी से इनकार पर मेडिकल तालिबा को कत्ल कर दिया गया। मुलजिम मुजाहिद कानून की गिरफ्त से अब तक बाहर है। मुलजिम PTI जिले सदर का भतीजा निकला है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस मुलजिम को पकड़ने